आजकल विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आजकल विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है, जैसे आपके घर में कोई बहुत प्रतिभाशाली कोई विद्यार्थी है, आप दो तीन चार भाई बहन हैं, जी, जी। तो उसमें से जो सबसे प्रतिभाशाली है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा कि जैसे आप उसी घर में दो चार भाई बहन हैं, जी, जी। तो उसमें से एक होगा जो थोड़ा सा असामाजिक होगा, यानी कि सामाजिक गतिविधियों यानी सोशल नेटवर्किंग को नहीं जानता होगा। जी, जी। तो उसी को मोहरा बनाकर उसी के साथ लगकर ब्लैकमेल करके पहले कोई गलत काम करवा दिया जाएगा। जी, जी। उसके बाद उसको अपने पक्ष पैरवी में लिया जाएगा। जी, जी। पक्ष पैरवी में ले करके उसको जब अपने पक्ष पैरवी में ले लिया जाएगा तो उसके बचाव के नाम पर उसी का मोहरा बनाकर जो आप घर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी है जी, जी। उसी का मानसिक उत्पीड़न कराया जाएगा, उसी का शोषण कराया जाएगा। जी, जी। और एक जरूरी नहीं है, घर में भी हो सकता है, रिलेटिव में भी हो सकते हैं, आसपास के लोगों द्वारा हो सकता है। सर देखा जाए इसलिए ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है हर विद्यार्थी की जो है, अगर ज़रूरत हो इसलिए अपनी योजना को ना तो किसी से बताएं, जी, और जी। कोई समस्या हो उस समय अपना है पराया ये सोचना नहीं चाहिए। जी, जी। आप तुरंत कानून का सहारा जरूर लें जी, जी। या अपने योग्यता अपनी क्षमता का भी प्रयोग करें, जी, जी। क्योंकि ये एक तरह का आजकल स्कैम, जी, जी। पहले भी ऐसा होता था लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है जी, जी। कि जो प्रभुत्व पैरवी चाहने वाली मानसिकता है सोसाइटी में, जी, जी, जी। वो आपके ही समाज, आपके ही परिवार, आपके ही आसपास के किसी एक आदमी को टारगेट करते हैं, सिर्फ जो आपसे संबंधित है, और एक प्रक्रिया आपसे उसके बाद उसी का मोहरा बनाकर उसी द्वारा आपका मानसिक उत्पीड़न कराया जाएगा और परेशान करने की कोशिश किया जाएगा। सर एक ये बात हर और बात विद्यार्थी को समझना चाहिए। एक बात और है सर जी। कि समाज में जैसे देखा जाता है हम्म, कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं, हम्म। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे जो है सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए वो जो है आगे निकल जाते हैं और कुछ उसी में छूट जाते हैं। उसका क्या कारण है? नहीं, कोई छूटता कोई नहीं, सबकी अलग अलग प्रतिभा होती है। जी, जो जिस प्रतिभा फिजिकल पावर है, शारीरिक रूप से क्षमता है तो इलेक्ट्रिकल बनेगा, मैकेनिकल बनेगा, आर्मी जाएगा या कहीं किसी इस तरह की जॉब में जाएगा। तो ब्रेन पावर का आदमी है तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कवि बनेगा, साहित्यकार बनेगा, जी, जी। संगीतकार बनेगा। हाँ, उसको अपने करियर निर्णय लेने में सही समय पर पहले सही समय उचित गाइडेंस में ले लेते हैं, कुछ थोड़ा देर लगाते हैं। बाकी ना कोई लड़का चाहता है बेकार बर्बाद हो जाए, ना कोई लड़की चाहती है बेकार हो जाए। सब विद्यार्थी कुछ न कुछ करना चाहिए। समाज में एक ये भी दुर्भावना रहती है कि जैसे कोई बच्चा आगे बढ़ने वाला हो पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में, तो उसको लोग टारगेट क्यों करने लगते हैं? टारगेट की बता दिया ना, अभी पहले ही लाइन में बताया था कि अच्छा, सबसे हाँ। बड़ी चुनौती में कि जो सोसाइटी के ऊपर प्रभुत्व अपनी पैरवी चाहने वाली मानसिकता होती है या अवसरवादी प्रवृत्ति होती है, उनका काम ही होता है एक पक्ष को चोर बताओ चोरी करो, दूसरे कहो पहरा दो, जी, किसी समस्या का अस्थायी समाधान न दो। जी, जी। यही करके उनको अपना सोसाइटी में प्रभुत्व कायम रखना। जी। इसलिए पॉपुलैरिटी प्रतिष्ठा में मेरे सामने कोई खड़ा ना हो जाए, जी, इसलिए वो जो है उसको टारगेट करके दबाव बनाते हैं। जी, जी। ठीक, समझ गया। चलिए, थैंक यू। ये बात धीरे धीरे सबको ही जानिए। स्टूडेंट की सोसाइटी में और नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़ मैथमेटिक BSc MSc के हम आपसे धीरे धीरे अब आपसे मुलाकात करते रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू।